हेलो एवरीवन, इस वीडियो में क्या करेंगे, हम बात करेंगे कंटिन्यूटी के कुछ आगे मतलब थ्योरम्स वगैरह है। सीधे बात करते हैं अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है, या फिर सीधे बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ कंटिन्यूटी। मतलब क्वांटिटी पे कुछ थ्योरम्स वगैरह है। एक तरह से कहा तो ये एक तरह स्टेटमेंट टाइप के हैं, इनका प्रूफिंग भी होता है, ठीक है। तो मैं प्रूफिंग पर डिस्कस करेंगे क्योंकि प्रूफिंग बहुत ही आसान होते हैं। आप उसे बुक में देखेंगे तो खुद उसे आप समझ सकते हैं, ठीक है। बहुत ही कठिन नहीं, बहुत ही वो आसान है। हाँ, इन सारी चीजों को याद है क्योंकि प्रूफिंग तो नहीं आती है, लेकिन ये जो हमारे जितने भी है थ्योरम ना, इन पर बेस्ड क्वेश्चन वगैरह होते हैं, तो उन्हें हम क्या करते हैं, इनकी हेल्प से करते हैं। मैं लाइन में बताता हूँ आपको। देखिए क्वेश्चन है क्या, बता रहा है कि पहला कि इफ एफ एंड जी आर कंटिन्यूअस फंक्शन, मतलब दो फंक्शन है, एक एफ है एक जी है, दोनों क्या है, कंटिन्यूअस है। अगर दोनों कंटिन्यूअस है तो कहता है कि एफ प्लस एंड एफ माइनस, मतलब दो कंटिन्यूअस फंक्शन का सम और डिफरेंस भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। साथ में उनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ये हमसे कहता है कि अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस हैं तो ऐसा बात करता है, ठीक है। अगला है एफ बाई जी जी एक्स नॉट इक्वल जीरो, मतलब कि या फिर जी एक्स या फिर पॉइंट हम ए भी ले सकते हैं, जिस पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं उस पॉइंट पे जीरो नहीं आना चाहिए, ठीक है। मतलब कि अगर दो फंक्शन एफ और जी कंटिन्यूअस है तो उनका कोसेंट, ठीक है, उनका जो कोसेंट होगा एफ बाई जी वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। प्रोवाइडेड क्या होना चाहिए, जी ऑफ ए नॉट इक्वल टू ए, वो पॉइंट है जहां पर लोग क्वांटिटी चेक करते हैं ना, तो जी ऑफ ए मतलब जीरो नहीं आना चाहिए। अगर जीरो आ गया तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, मतलब कोसेंट ही डिफाइन नहीं होगा, सीधी बात है, ठीक है। और दूसरा एंड सी इंटू एफ, सी क्या हमारा कांस्टेंट है, सी हमारा कांस्टेंट, मतलब किसी कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है उसमें हम किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे साइन एक्स है, हम 2 साइन एक्स ले लिए, 3 साइन एक्स ले लिए, ठीक है, 4 साइन एक्स ले लिए, या फिर ऐसा भी हो साइन 2 साइन 3, वो भी हमारा क्या होता है, वहां साइन 2 साइन 3 की बात नहीं हो रही है, लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ कि 2 साइन एक्स 3 साइन एक्स या 1/2 -1/2 कोई भी हमारा दिया हो, ठीक है, अगर मल्टीप्लाई होता है तो वो कंटिन्यूअस होता ही होता है, ठीक है। तो सी कांस्टेंट मतलब सी हमारा पे कोई भी रियल नंबर है आप ले सकते हैं, ठीक। सेकेंड पॉइंट है इफ जी इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, मतलब अगर जी हमारा फंक्शन है कंटिन्यूअस है कहां पर, ए पर, एंड एफ इज कंटिन्यूअस एट जी ऑफ ए, मतलब जी कंटिन्यूअस है ए पर और एफ कंटिन्यूअस है कहां पर, जी ऑफ ए पर, ठीक। देन एफ ऑफ जी मतलब फॉग इज कंटिन्यूअस एट ए। ये देखिए एफ और जी दो फंक्शन का कंपोजिशन है। तो यहां देखिए बोला क्या है कि जी अगर कंटिन्यूअस है ए पर, एफ कंटिन्यूअस है जी ऑफ ए पर, तो फॉग क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा ए पर। तो हम उल्टा भी कर सकते हैं, ऐसे कर लें कि एफ क्या है, एफ हमारा फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है कहां पर, ए पर, तो जी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा एफ ऑफ ए पर। उस कंडीशन में गॉफ क्या होगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा कहां पर, ए पर। तो ये फॉग गॉफ आप जानते हैं ना, तो आप समझ सकते हैं ऑब्वियसली, ठीक है। इसके बाद देखिए अगर कोई फंक्शन हमारा एफ है, एफ इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, अगर कोई फंक्शन एफ है अगर वो उसके डोमेन में कंटिन्यूअस है, डोमेन होता है ना जहां पर फंक्शन डिफाइन होता है वही होता है डोमेन। अगर कंटिन्यूअस है देन मॉड एफ इज आल्सो कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, तो मॉड एफ जब उसका मॉडुलस लेंगे तो वो भी क्या होगा, उसी डोमेन में कंटिन्यूअस होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चौथा पॉइंट है इफ एफ इज कंटिन्यूअस इन डोमेन डी, अगर एफ कंटिन्यूअस है किसमें, डोमेन डी में, तो 1/f इज आल्सो कंटिन्यूअस इन डोमेन डी माइनस, देखिए जीरो को माइनस कर दिया है। आप खुद भी समझ रहे कि ये एफ एक्स है, फंक्शन ये रहेगा, तो एफ एक्स इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जीरो होगा तो 1/f तो डिफाइन ही नहीं होगा। तो वही डोमेन में से क्या किया, उस फंक्शन एफ ऑफ एक्स मतलब जीरो को निकाल करके तब बताया गया कि हाँ अगर एफ कंटिन्यूअस है डोमेन डी में तो 1/f भी कंटिन्यूअस होगा, बस प्रोवाइडेड क्या होना चाहिए, उस डोमेन से जीरो नहीं रहना, मतलब जीरो को निकाल देना है, ठीक है। अगर ऐसा रहेगा तो हम निकाल देंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक। पांचवा है कि फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी एवरीवेयर कंटिन्यूअस, एवरीवेयर कंटिन्यूअस इफ इट इज कंटिन्यूअस ऑन द इंटायर रियल लाइन माइनस इनफिनिटी प्लस इनफिनिटी। देखिए दो तरह के कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं, एक होता है दिया होता है सीधे बोलेगा कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन का मतलब होता है कि जो फंक्शन है वो किसी डोमेन में कंटिन्यूअस है, ठीक है। और एवरीवेयर का मतलब होता है कि रियल लाइन, मतलब उस फंक्शन को हम चेक करेंगे एवरीवेयर, मतलब कि रियल लाइन पे चेक करेंगे। तो एक होता है कि फंक्शन का अपना एक डोमेन होता है, तो उस डोमेन में कंटिन्यूअस हो भी सकता है नहीं भी सकता है, ठीक। आप कोई फंक्शन अगर अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है तो हम चेक करते हैं कि वो एवरीवेयर कंटिन्यूअस है कि नहीं, मतलब कि एवरीवेयर का मतलब होता है कि पूरे रियल लाइन पे कंटिन्यूअस है कि, तो वो कंटिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी सकता है। दो होते हैं, एक होता है कंटिन्यूअस फंक्शन, कहीं भी लिखा होगा कंटिन्यूअस फंक्शन मतलब उस फंक्शन को केवल उसके डोमेन में चेक करना है, लेकिन अगर लिखा है एवरीवेयर मतलब उसको पूरे रियल लाइन पे चेक करना है, हर एक पॉइंट में डिफाइन होना चाहिए। तो एक चीज आप समझ सकते हैं, जितने भी कंटिन्यूअस फंक्शन होंगे, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि वो हमारे क्या हो, एवरीवेयर कंटिन्यूअस हो। लेकिन अगर कोई फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस है पूरे रियल लाइन पर,
तो पक्का वो क्या होगा, उसके डोमेन में तो कंटिन्यूअस तक जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूअस उसके डोमेन में तो होगा, क्योंकि देखिए कोई फंक्शन का डोमेन होगा तो रियल लाइन पे ही आएगा, मतलब कोई फंक्शन का रियल लाइन पे कंटिन्यूअस है तो उसके डोमेन में कंटिन्यूअस होगा। आप यहाँ से एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए साइन एक्स है, कॉस एक्स है, या फिर ई के पावर एक्स है ना, ये सब क्या होते हैं, एवरीवेयर कंटिन्यूअस होते हैं, ठीक है। लेकिन आप बात करें जैसे लॉग एक्स है, वो क्या होता है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस नहीं होता है, वो उसके डोमेन में ही कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। तो ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल, जैसे बहुत सारे एग्जांपल है। अभी हम आगे बात करेंगे कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो एवरीवेयर कैसे है, ठीक है, और उसमें बात करेंगे कि भाई कैसे डोमेन में कंटिन्यूअस है, वो सारे एग्जांपल हम लोग बात करेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे फंक्शन होते हैं। आप काउंट करें तो बहुत सारे फंक्शन से आप कहेंगे तो ग्रेटर रेंज फंक्शन है, पॉलिनॉमियल फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, लॉगरिथम फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ग्रेटर रेंज फंक्शन है, लीस्ट रेंज फंक्शन है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन है, साइन कॉस टेन कॉट सेक साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, जितने सब फंक्शन है सब के बारे में हम देखिए बात करेंगे। इनका डोमेन, रेंज, डिफरेंशिएबल है मतलब कि कंटिन्यूअस है, एवरीवेयर है, कि हमारा कोई पर्टिकुलर डोमेन कंटिन्यूअस है, इन सब पे बात करेंगे। पहले आप इसको ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्या दे रहा है, चौथा पॉइंट मतलब सॉरी छठवां पॉइंट है, कह रहा है इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एंड जी एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूअस, मतलब एफ एक्स हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, और जी एक्स क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस। दो फंक्शन है, एक कॉन्टिन्यूअस दूसरा डिसकॉन्टिन्यूअस, एट एक्स इक्वल टू ए, वो भी कहां पर, ए पर, मतलब सेम पॉइंट पर एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस और दूसरा डिसकॉन्टिन्यूअस, देन द प्रोडक्ट एफ एक्स इंटू जी एक्स इज नॉट नेसेसरली डिसकॉन्टिन्यूअस। तो उनका जो प्रोडक्ट होगा, मतलब एक फंक्शन कंटिन्यूअस है उसी पॉइंट पर और एक दूसरा फंक्शन है उसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, तो दोनों का प्रोडक्ट जरूरी नहीं है कि उसी पॉइंट पर डिसकॉन्टिन्यूअस हो, वो कंटिन्यूअस भी हो सकता है, मतलब दोनों हो सकता है, तो नेसेसरी नहीं कि डिसकॉन्टिन्यूअस ही होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरा, अगर एफ एक्स एंड जी एक्स दोनों क्या है, हमारे डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स बोथ आर डिसकॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, मतलब एफ एक्स जी एक्स दोनों ही डिसकॉन्टिन्यूअस है, कहां पर, उस पॉइंट ए पर, then the product function phi x equal to fx into gs is not necessarily discontinuous। तो जरूरी नहीं है कि जो उनका प्रोडक्ट फंक्शन होगा, क्या प्रोडक्ट फंक्शन जो होगा एफ वो डिसकॉन्टिन्यूअस, वो कंटिन्यूअस भी हो सकता है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ हमारी प्रॉपर्टीज थी, ठीक है, जिसमें बात किया। ये तो हमने क्या अभी तक पढ़ा कंटिन्यूटी में, अभी तो हमने कंटिन्यूटी में पढ़ा क्या, पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर निकालना, कि किसी पॉइंट पर फंक्शन को चेक करना कंटिन्यूअस है या नहीं। अब दो तीन चीज मैं आपको और बताता हूँ, फिर उसको क्वेश्चन आखिरी में करेंगे, ये कैसे होता है देखिए। अब आएगा इंटरवल, कॉन्टिन्यूटी इन इंटरवल, मतलब किसी इंटरवल में चेक करना कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो आप जानते हैं इंटरवल दो तरह के होते हैं, एक होता है ओपन एक क्लोज, बाकी सब तो उससे बने होते हैं, तो मेन ओपन और क्लोज ही होता है, ठीक है। तो आप उसको समझ लेंगे तो बाकी सब अपने आप खुद कर लेंगे। तो पहला मतलब कोई फंक्शन एफ एक्स है, उसको चेक करना किसी ओपन इंटरवल ए बी में, मतलब किसी फंक्शन को चेक करना है कि वो फंक्शन जो है किसी ओपन इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस है या नहीं। तो सिंपल सी बात है कि हम क्या करेंगे, इस ओपन इंटरवल से कोई एक पॉइंट उठाएंगे, ठीक है, उस पर उसकी क्वांटिटी चेक करेंगे। जैसे मान लो -1 से 1 है कोई, मतलब कोई इंटरवल में दिया ऐसे -1 से 1, आपने इसे एक पॉइंट ले लीजिए, इसके बीच में 0 ले लीजिए, 1/2 ले लीजिए, -1/2 ले लीजिए, ठीक, उस पर क्या करिए, इसकी क्वांटिटी चेक कर लीजिए। एक्चुअली में कोई फंक्शन किसी ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस होने का मतलब होता है कि ओपन इंटरवल के हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो। तो बताइए ओपन इंटरवल में इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, तो उसको कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए कुछ नहीं करते, सिंपल से एक पॉइंट आते हैं उस पर चेक कर लेते हैं, अगर उस पर कंटिन्यूअस है तो सब पर वो कंटिन्यूअस हो जाता है, ठीक है। लेकिन आपको तो कंटिन्यूटी समझना, मतलब ये इंटरवल में निकालना होगा, तो ऐसे निकालने में दिक्कत होगा। लेकिन आप जब डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे ना, तो आप ओपन इंटरवल में कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है या क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है कि नहीं, वो आप देखते ही बता देंगे। जब डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी के यूज से हम कंटिन्यूटी ओपन या क्लोज इंटरवल बहुत ही जल्दी बता देंगे, मात्र 5 से 10 सेकंड तुरंत बता लेंगे, जो पढ़ेंगे तब देखेंगे। फिलहाल तो इसको फोकस करते हैं लोग कि किसी ओपन इंटरवल चेक करना होगा तो क्या करेंगे, तो ओपन इंटरवल के हर एक पॉइंट पे वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो हर एक पॉइंट पे तो नहीं चेक कर सकते ना, तो हम क्या करेंगे, कोई पॉइंट ले लेंगे और उस पर क्या करेंगे, उसकी कंटिन्यूटी को चेक करेंगे, उस पर कंटिन्यूअस तो पूरे पॉइंट पे करेंगे कंटिन्यूअस होता है। दूसरा, किसी फंक्शन को चेक करना किसमें, क्लोज इंटरवल ए बी में, तो इसके लिए देखिए क्या होता है, पहला हम चेक करते हैं एफ एक्स जो है ओपन इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस है कि नहीं, पहला हम ये चेक करेंगे ओपन इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस है कि नहीं। दूसरा, हम निकालेंगे लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस एफ एक्स, इसको चेक करेंगे ये एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ पर चेक करेंगे कहां से, a के राइट में, क्योंकि देखिए a पर हम कहेंगे कंटिन्यू चेक करिए तो a के लेफ्ट में निकालेंगे तो कोई वैल्यू आएगा ही नहीं। हम हमेशा क्या करते हैं, a के प्लस मतलब a के राइट में कंटिन्यूटी को चेक करते हैं, ठीक। तीसरा, लिमिट
x टेंडिंग टू b माइनस एफ एक्स, और b के लेफ्ट में चेक करते हैं, क्योंकि b के राइट में अगर चेक करेंगे तो वहां तो लिमिट ही नहीं मिलेगा, फंक्शन है ही नहीं उसके बाद से। तो हम इस पर चेक करते हैं, इस पर चेक करते हैं, इस पर चेक, इन तीनों पे होता है जब फंक्शन कंटिन्यूअस, तो हम बोलते हैं कि इस कोलोस इंटरवल में कंटिन्यूअस होगा। शायद आपको ये पॉइंट क्लियर न हुआ होगा कि ये कैसे आप कह रहे हैं। जब मैं आपको एग्जांपल कराऊंगा तो आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा कि मैं यहाँ पे कहना क्या चाह रहा था। ठीक है, तो वो हम आखिर में देखेंगे कैसे, फिलहाल आप उसको याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज हो गई। इन प्रॉपर्टीज का यूज करके बहुत सारे क्वेश्चंस को हम डायरेक्टली करते हैं, वहां उसका सोल्यूशन नहीं करना पड़ता है। तो मैं आपको दोनों तरीके दिखाऊंगा, डायरेक्टली कैसे करेंगे और उसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। हाँ, हो सके थोड़ा लंबा कई पार्ट में हो सके वीडियो चला जाए कंट्रोडी का, लेकिन आप जब पढ़ के हटेंगे तो आपका कंट्रोडी पूरा क्लियर हो जाएगा, कोई इसमें आपको दिक्कत नहीं रहेगी। अब क्वेश्चन की बात है भाई, तो देखिए क्वेश्चन अलग टाइप के आते हैं, आपको डेफिनेशन होना चाहिए। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करिए, जितने डिफरेंट टाइप के आप क्वेश्चंस वगैरह करेंगे उतना ज्यादा आपको पता चलेगा कि किस क्वेश्चन में किस तरीके से अटेम्प्ट करता है। क्योंकि देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि हमको डेफिनेशन सब पता है, लेकिन फिर भी हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाते। उसके लिए दिक्कत क्या होता है कि हमने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन नहीं लगाए होते हैं, हमें बस पता होता है डेफिनेशन। तो आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लगाने ही होंगे, तभी जाके आपको क्या आगे बढ़ेंगे और अलग तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब आइए हम क्या करते हैं, एनसीईआरटी के पहले कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। पिछली वीडियो हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, अब यहाँ पे कुछ और एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं वो क्वेश्चन बता रहा हूँ जो थोड़े इंपॉर्टेंट है, थोड़े अलग टाइप के, क्योंकि अब सिंपल क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे। ठीक है, देखिए इसे क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 7th है, कह रहा है कि फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड। मतलब हमें फाइंड करना है क्या, पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिटी, मतलब कहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, किस किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है उसको फाइंड करना है। और कहां पर, जहां पर यह डिफाइंड है बस वही बात कर रहा है और कहीं बात नहीं कर रहा है। तो देखिए जो हमारे से फंक्शन है 7th में, कह रहा है एफ एक्स मॉड एक्स प्लस 3 व्हेन एक्स लेस आर इक्वल टू -3, -2x व्हेन एक्स ग्रेटर देन -3 लेस देन 3, 6x प्लस 2 व्हेन एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। मतलब हमें दिख रहा है कि फंक्शन क्या है, -3 पर डिफाइन है, -3 से छोटे पर डिफाइन है, 3 पर डिफाइन है और 3 से ज्यादा पर डिफाइन है और 3 से कम पर भी डिफाइन है। तो देखिए मैंने बताया हमेशा चेक कहाँ करते हैं, उस पॉइंट पे चेक करते हैं जहां पर फंक्शन चेंज होना स्टार्ट होता है। हमेशा लेस देन ग्रेटर पे चेक नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए अगर आप x लेस देन -3 की बात करेंगे तो लेस देन -3 पे क्या हमेशा फंक्शन ही रहेगा और ये हमेशा कंटिन्यूस होगा ही होगा। ठीक, अब बात करेंगे क्या 3 पर, लेस देन 3 पर, तो भी मिलेगा, -3 से बात करेंगे तभी ये मिलेगा, तो वो वहां कंटिन्यूस होगा। x ग्रेटर देन 3 यहां बात करेंगे तो हमेशा ये आएगा, लेकिन चेंज कहां से हो रहा है, -3 और 3 पे चेंज हो रहा है। तो हम कहां चेक करेंगे, केवल -3 पे चेक करेंगे और 3 पे चेक करेंगे। तो पहला चेक करते हैं कहां पर, -3 पर, तो एट x इक्वल टू -3। तो -3 पर निकालिए, पहले आप क्या निकालेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ -3 -h। पहले हम निकालेंगे क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, अब देखिए -3 -h ये जो आएगा वो क्या होगा, -3 से -3 -h, -3 से बड़ा होगा, -3 -h की लेस देन -3 होगा। ये सोचिए, जब भी किसी नेगेटिव क्वांटिटी में नेगेटिव क्वांटिटी को ऐड किया जाता है तो वो नेगेटिव क्वांटिटी क्या होती है, और छोटी हो जाती है। ठीक है, और जब पॉजिटिव को ऐड करेंगे तो वो क्वांटिटी और क्या बड़ी हो जाएगी। तो अल्टीमेटली देखेंगे -3 -h क्या होगा, इससे बड़ा नहीं होगा बल्कि क्या होगा, इससे और छोटा ही होगा। तो अब मतलब हमें पता चल गया कि ये जो -3 -h क्या, -3 से छोटा है। अब छोटा है तो कहां पर आएगा, तो यहां पर आएगा, और ये क्या है, ये रहा। तो इस पर अप्लाई कर दीजिए डायरेक्ट, अब तो क्या आएगा, मॉड -3 -h और ये क्या आएगा +3। अब देखिए दो तरीके सॉल्व करते हैं, एक तो सिंपल सी बात है हम मॉड को रिडिफाइन करें। ठीक है, तो हम डायरेक्टली यहाँ करेंगे, यहाँ पर उतना डिफाइन है क्योंकि और लंबा हो जाएगा सवाल। तब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको इक्वल टू कर लीजिए और लिमिट हमारा क्या है, h टेंडिंग टू 0 है, और इस पूरे पे देखिए लिमिट अप्लाई करिए आप, जैसे ही रखेंगे ये इसको 0 तो ये आएगा मॉड -3 और +3, ये हो जाएगा 3 + 3 यानी कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक, अब हम चेक करेंगे क्या, राइट हैंड लिमिट -3 + h और लिमिट हमारा क्या है, h टेंडिंग टू 0। अब देखिए माइनस में हमने समथिंग पॉजिटिव क्वांटिटी किया तो वो क्या होगा, -3 से बड़ा होगा, छोटा नहीं होगा। अब बड़ा होगा तो -3 से बड़ा कहां पर है, यहाँ पर है, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 -2, ये क्या आएगा -3 + h, और जैसे आप रखेंगे यस को 0 तो क्या आएगा, ये भी 6 आ जाएगा। देखिए 0 -1 + 2 3 6, तो लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट से हम आ गया। अब निकालेंगे क्या हम लोग, f ऑफ -3 निकालेंगे, तो निकालिए। अब -3 कहां पर जाएंगे, यहीं पर जाएंगे, तो देखिए कितना आ जाएगा, मॉड -3 + 3 कितना आ जाएगा, 3 + 3 = 6।
तो हमें यहाँ देखिए तीनों क्या लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट और फंक्शन का उसी पॉइंट पे वैल्यू तीनों इक्वल है, तो हम कह देंगे -3 पे क्या कंटिन्यूस है। हमें फाइंड करना है डिसकंटिन्यूस वाला पॉइंट, तो यहाँ तो -3 पे तो कंटिन्यूस है ही। आप कहाँ चेक करेंगे, केवल 3 पर चेक करेंगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा देखिए शॉर्टकट कर दे रहा हूँ, आप अपने से इसको करिएगा पूरा पूरा। और हमें कहाँ चेक करना है, 3 पे चेक करना है, तो मैं यहाँ 3 कर दे रहा हूँ। अब 3 - h पे जाएंगे तो 3 में से h को घटाएंगे, कहाँ चेक कर रहे हैं, 3 पे चेक कर रहे हैं। लेफ्ट लिमिट 3 - h आएंगे, तो जब 3 - h का मतलब क्या, 3 में से कुछ घटाएंगे तो 3 से बड़ा तो होगा नहीं, छोटा होगा, तो छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, -2x। यहाँ से मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसका काम नहीं, इसकी वैल्यू को निकाल दो फिर से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये लगा देते हैं, तो इस पर जाएंगे तो क्या आ रहा है, ये आ रहा है ना, देखिए 3 - h ये आ जाएगा। यहाँ रखेंगे लिमिट, वही लिखेंगे h टेंडिंग टू क्या 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -2, और ये क्या आ जाएगा 3 - h। अप्लाई करिए, h को रखिए 0, कितना आएगा -6। 3 + h मतलब 3 से ज्यादा, जैसे 3 से ज्यादा होगा तो कहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे। इसको अप्लाई करिए, क्या आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 6 ब्रैकेट में क्या आएगा 3 + h और प्लस क्या है 2। h को रखिए 0, क्या आएगा 6 × 18 + 2, ये आ जाएगा 20। आपको यही दिख रहा है कि ये दोनों इक्वल नहीं, तो आप सीधे सीधे यहीं से कर सकते हैं क्या ये हमारा कंटिन्यूस नहीं है। कहां पर, 3 पर। आप चाहें तो उसको निकाल सकते हैं f(3), कितना आ जाएगा 6 × 3 और +2, 18, और 2 ये देखिए आ रहा है कितना आ जाएगा 20। ये दोनों इक्वल है, ऐसे इक्वल नहीं, तीनों इक्वल होगा तभी तो कंटिन्यूस होता है। तो इसका मतलब क्या है, x = 3 इज अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। मतलब हमारा फाइंड करना था पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो हमें क्या मिला, हमें 3 मिल गया, जो क्या है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मतलब जहां पर फंक्शन क्या है डिसकंटिन्यूअस है। ये हमारा काम खत्म, ठीक। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या 9। तो आइए देखते हैं इसमें। अब देखिए 9 में देखिए फंक्शन कहां पर डिफाइन है, तो f(x) हमें क्या दिया है, x अपॉन mod x when x less than 0, -1 when x greater than or equal to 0। हमें फाइंड करना है डिसकंटिन्यूटी। देखिए जब लेस देन 0 लेंगे तो फंक्शन में सही आएगा, तो कंटिन्यूअस होगा ही। ग्रेटर देन 0 लेंगे तो हमेशा -1 आएगा, तो कंटिन्यूअस होगा। लेकिन इक्वल टू 0 फंक्शन कुछ चेंज हो रहा है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, चेक करेंगे डिसकंटिन्यूटी को, ठीक है या नहीं है, सीधी बात है। तो चेक करेंगे कहां पर, 0 पे चेक करेंगे। तो 0 पे क्या निकालेंगे, पहला हम लेफ्ट लिमिट f(0 - h)। अब 0 में से आप कुछ घटाएंगे तो क्या होगा, 0 से छोटा होगा, तो यहाँ पर आ जाएंगे। अप्लाई कर दीजिए 0 - h अपॉन में क्या आ जाएगा, मॉड में 0 - h। लिमिट क्या है, h टेंडिंग टू 0, ये -h, इसको जब बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, ये h ही आएगा, क्योंकि मॉड -h आएगा, और ये टेंडिंग टू 0 वाली क्वांटिटी है, तो ऑब्वियसली बात है वो पॉजिटिव रहेगी। अब देखिए फाइनली यहाँ पे हमारा है, और लिमिट हमारा क्या है, h टेंडिंग टू 0 है, ये कट जाएगा तो फाइनली क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक। फिर निकालिए क्या f(0 + h), राइट लिमिट निकालिए, ठीक। ये कितना आएगा, राइट में जाएंगे तो 0 से ज्यादा, 0 से ज्यादा क्या है -1, तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे -1, और जब निकालेंगे क्या f(0) तब क्या आएगा -1 आएगा। अब देखिए -1 तीनों सेम है, तो यहाँ पर क्या है कंटिन्यूअस है। हमसे बोला था कि अब जहां डिफाइन है उस पर चेक करिए, तो हमने उस पर चेक कर लिया। अब देखिए 0 पे क्या हमारा तरह से देखिए पूरी तरह से कंटिन्यूअस आ गया, ठीक है, और 0 से ले 0 से बड़ा सब पे कंटिन्यूअस है ही, तो अल्टीमेटली इस पर कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं होगा। तो लिखेंगे क्या, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी वेयर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, मतलब कि हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, ठीक है, तो इसका कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं होगा। ओके, तो ये फाइनली वाला हो गया। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, एनसीईआरटी का। ये 10 और 11 लगभग एक ही तरह थे, इसी तरीके के है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको इसको क्वेश्चन बता दो कि थोड़ा पावर ज्यादा है, तो लोग सोचेंगे कुछ कैसे होगा, इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए इसको, इसमें वही फाइंड करना है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब यहाँ देखिए आप साफ साफ इक्वलिटी कहाँ लगा है 1 पर, तो हम 1 पे ही चेक करें, क्यों, क्योंकि देखिए x ग्रेटर देन 1 रहेगा तो हमेशा x² रहेगा, तो 1 से बड़ा कुछ भी ले लीजिए वैल्यू 2, 3, 4, उस पर चेक करिएगा हमेशा x वाली आएगा, तो कंटिन्यूअस होगा। लेस देन 1 पे जाएंगे तो x की पावर 10 -1 आएगा, तो लेस देन 1 पे तो हमेशा यही वैल्यू आएगा। लेस देन 1 पे कुछ भी ले लीजिए आप, -1, -2, -3, उस पर चेक कर लीजिएगा, हमेशा वो क्या होगा कंटिन्यूअस होगा। चेक कहां से करेंगे, जहां से फंक्शन चेंज होता है, मतलब इक्वलिटी लगी है 1 पे तो 1 से ही फंक्शन चेंज होगा, तो 1 से हम क्या करेंगे चेक करेंगे। तो चेक करते हैं 1 पर, x = 1 पे, तो पहला निकालेंगे f(1 - h) और लिमिट हमारा क्या रहेगा, h टेंडिंग टू 0। इसको बोलते हैं क्या, LHL बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं इसका नाम LHL, ठीक है, और लिख के करेंगे तो ज्यादा और अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे निकालिए 1 - h, मतलब क्या 1 से छोटा, फंक्शन क्या होगा, ये होगा, तो लगाइए लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये रखिए 1 - h पावर 10 -1, x के प्लेस पर रखते हैं इसको, देखिएगा
अब इसको देखिए सॉल्व करिए। देखिए तरीके हैं, आप चाहे तो इसको बायनोमियली एक्सपेंड कर सकते हैं या डायरेक्ट यही लिमिट रख दीजिए, दोनों से सेम आएगा, अलग नहीं आएगा। तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं, उतना लंबा क्यों करने जाए। अब यहाँ रखेंगे आप एच को 0, देखिए एच टेंडिंग 0 यहाँ रख दिया हमने, रखेंगे जो तो क्या आएगा 1 के पावर 10 - 1, तो 1 - 1 कितना आ जाएगा 0, क्योंकि 1 के पावर कुछ भी करिए 1 ही आता है। ठीक, अब निकालिए एफ ऑफ 1 + h, और लिमिट हमारा क्या है h टेंडिंग टू 0, इसको निकालिए क्या आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, 1 + h, इस पर आएंगे तो क्या आएगा 1 + h का स्क्वायर। अब अप्लाई करिए लिमिट, जैसे रखेंगे h को 0 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और आपको साफ दिख रहा है लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट इक्वल नहीं है, हियर LHL नॉट इक्वल टू RHL, ये RHL है हमारा RHL। ठीक है, दोनों ही इक्वल नहीं तो क्या होगा इसका मतलब, सो x = 1 इज अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक, तो ये हमने ये 3 क्वेश्चन देखे, हमने क्या देखा, हमें केवल बोला था, क्या बोला था, फंक्शन की फाइंड करिए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो क्वेश्चन में जो बोला रहेगा वही करिएगा, अपने मन से नहीं। हमें बोला था पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करिए, तो हमने फाइंड कर लिया, हमें मिल गया 1। और जहां फंक्शन डिफाइन था वही बात किया था, और कहीं नहीं है। और भी बहुत जगह हो सकता है, हमें मतलब नहीं है, हमें जहां बोला था वही फाइंड करेंगे। ठीक है, जब बोलेगा और भी बहुत सारे पॉइंट फाड़िए, या ऐसे बोल दिया कि 2 पॉइंट 3 पॉइंट या 4 पॉइंट फाइंड करके बताइए, तो उसे हम चेक करेंगे। ठीक है, तो वो अलग तरीका होता है उसको करने का, उसमें क्वेश्चन भी अलग तरीके से दिया होता है, तो वो जब आएगा तो उसको हम देखा जाएगा। ये हमारा फाइनली हो गया। ठीक है, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 14 और 16 है, ये दोनों ही क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी के हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ वेयर एफ इज डिफाइंड। देखिए इससे पहले क्वेश्चन क्या था, हमें चेक करना था डिसकंटिन्यूटी, मतलब पॉइंट फाइंड करना था डिसकंटिन्यूटी जहां पर फंक्शन डिफाइंड है। यहाँ पे क्या बोल रहा है हमसे, यहाँ बोल रहा है कि डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन वेयर एफ इज डिफाइंड, मतलब हमें चेक कर, अब हमें किसको डिस्कस करना है, हमें डिस्कस करना है कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस करना है। तो देखिए कहाँ फंक्शन डिफाइन है, एफ एक्स के लिए देखिए 3 दिया हुआ है, व्हेन x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस और इक्वल टू 1, मतलब x के लिए क्या होगी, या तो 0 होगी, 0 से बड़ा होगा, 1 होगा, या 1 से छोटा होगा, तो वैल्यू क्या होगा 3। और दूसरा 4 कब होगा, जब x 1 से बड़ा और 3 से छोटा होगा, तो 4 होगा हमेशा। और देखिए 5 कब होगा, जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू लेस और इक्वल टू 10 है। ठीक है, हमेशा देखिए फंक्शन देखिए कहाँ डिफाइन है हमारा, एक 0 इक्वलिटी लगी 0 पर 1 पर, लेकिन देखिए 0 की बात करें तो x केवल बात किया किस पर, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर, लेस देन 0 पर क्या होगा फंक्शन का वैल्यू, ये बताया ही नहीं हमें, तो हम इसकी क्वांटिटी यहाँ पे चेक ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कैसे चेक करेंगे, क्योंकि हमें चाहिए ना लेफ्ट लिमिट, वहां है नहीं, तो 0 पे चेक नहीं करेंगे। हमें याद देखिएगा, हमें चेक क्या करना है, हमें चेक करना है मतलब क्वांटिटी को चेक करना है, डिसकंटिन्यूटी नहीं है, याद देखिएगा। तो हम कल क्वांटिटी के बारे में ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, दूसरा अब देखिएगा बात करेंगे 1 पे, तो 1 पे देखिए 1 से बड़ा पे डिफाइंड है और 1 से छोटे पे डिफाइंड है, 1 पे भी डिफाइंड है, तो 1 पे चेक कर सकते हैं। 3 पे जाएंगे 3 से छोटा, 3 से बड़ा, 3 से छोटे पे डिफाइंड है। लेकिन अगर 10 की बात करेंगे तो 10 के लेस और इक्वल टू 10, x ग्रेटर देन 10 पे फंक्शन की वैल्यू क्या हमें नहीं बताया, तो वहां पे तो क्वांटिटी हम चेक ही नहीं कर सकते, वहां पे हम चेक नहीं करेंगे। तो कल हम कहाँ चेक करेंगे, हम चेक करेंगे इस पर, केवल 1 पे चेक करेंगे और 3 पर चेक करेंगे, कहीं और चेक नहीं करेंगे। ठीक है, अब क्यों नहीं चेक करेंगे ये मैंने आपको बता दिया है, ये आपको समझ में आ भी क्या होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ देखिए पहला चेक करेंगे कहाँ पर, 1 पे चेक करेंगे, तो 1 पे क्या करेंगे, हम निकालेंगे वही लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंडिंग टू 0। तो जब निकालेंगे f ऑफ 1 माइनस, देखिए कितना आएगा 1 माइनस h का मतलब 1 में से कुछ घटा रहे हैं, तो 1 में से कुछ घटाएंगे तो 1 से कम, वैल्यू क्या होगा, सीधे डायरेक्ट देखिए 3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं x वगैरह है ही नहीं, ये पूरे कांस्टेंट नहीं है, तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा ये। फिर निकालिए अब क्या, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। अब देखिए 1 प्लस h की बात करेंगे, मतलब 1 से ज्यादा, जब 1 से ज्यादा होगा तब वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पर देखिए 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 आ गया, खत्म बात। अब इसके बाद क्या आएंगे, f ऑफ 1 की बात करेंगे कि f ऑफ 1 क्या होगा। देखिए ये निकाल दे रहे हैं, थोड़ा सा 22 बच जाएगा। f ऑफ 1 मतलब 1 पे क्या वैल्यू, देखिए 1 पे वैल्यू कितनी है 3 है, तो ये तो आपको देखिए यहीं से क्लियर हो गया कि ये हमारा क्या 1 पे कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, 1 पे कंटिन्यूअस नहीं होगा। दूसरा हमें एक पॉइंट और मिला है क्या 3। अब देखिए 3 पे आपको दिख रहा होगा, 3 पे आप 3 से कम लेंगे तो 4, और 3 या 3 से ज्यादा लेंगे तो 5 आएगा, तो 5 भी कंटिन्यूअस नहीं होगा। मतलब एक तरह से कहा जाए तो ये किसी भी पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं होगा, किसी भी पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, हाँ बजाय ये कर सकते हैं कि हाँ कंटिन्यूअस की बात करें कहाँ पर, मतलब
यहाँ पर डिफाइन है फंक्शन, जो मतलब जो फंक्शन दिया हुआ है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, या देखिए एवरीवेयर की बात नहीं कर रहा हूँ। फंक्शन में कहा दिया है, फंक्शन में केवल दिया हुआ है, कहाँ पर डिफाइन है 1 पे और 3 पे था, तो 1 और 3 पे हमने चेक किया, 1 और 3 पे दोनों पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। अदरवाइज बात करेंगे, जैसे बात करेंगे क्या x 0 से बड़ा लेस देन 1, तो उस पर वैसे में से क्या आएगा, हमेशा 3 आएगा। मतलब आप देखें तो ये हमारे क्या क्लोज इंटरवल है 0 से 1, तो उसमें वैल्यू में से कहाँ जा रहा है, 3 पर ही जा रहा है। ठीक, बात करें इसमें तो देखिए ओपन इंटरवल है 1 से 3, तो इसमें वैल्यू में से क्या जाएगा 4। मतलब 1 और 3 के बीच में अगर कोई पॉइंट लेंगे, अगर कोई भी पॉइंट लेंगे, तो उस पर उसका लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट कुछ भी निकालेंगे तो हमेशा क्या जाएगा 4 पे जाएगा। तो उसमें तो हम बात कर सकते हैं कि हाँ उसमें कंटिन्यूस होगा, लेकिन ऐसे अदरवाइज बात करेंगे इस पूरे की, तो ये हमारा किसी पॉइंट पे कंटिन्यूस नहीं होगा। इसमें जिसमें डिफाइन है उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या 16। चलिए देखते। तो देखिए क्वेश्चन 16 क्या है, ये देखिए f(x) के लिए -2 है when x लेस आर इक्वल टू -1। ठीक, 2x है when x ग्रेटर देन -1 लेस आर इक्वल टू 1, और 2 है when x ग्रेटर देन 1। अब इक्वलिटी कहाँ लगी है, इक्वलिटी लगी है -1 पे और 1 पे, और उसका लेस देन ग्रेटर देन सब पे वैल्यू दिया हुआ, तो हम कहाँ चेक करेंगे, -1 पे चेक करेंगे और 1 पे चेक करेंगे। तो पहला निकालते हैं -1 पे, x इक्वल टू -1 पे चेक करेंगे तो क्या आएगा, -1 -h, मतलब कि इसका क्या लेफ्ट लिमिट निकालेंगे, तो लेफ्ट में निकालिए -1 -h पे, तो -1 -h मतलब क्या, वो -1 से और छोटा ही हो जाएगा, तो वैल्यू आपको साफ साफ दिया है कितना, -2। ठीक, इसको अच्छे से लिखते हैं -2। दूसरा निकालेंगे f ऑफ -1 प्लस h, और ये क्या होगा -1 से ज्यादा होगा, और -1 ज्यादा तो वैल्यू क्या है 2x, तो अप्लाई करिए यहाँ पर 2x कितना -1 प्लस h, और लिमिट हमारा क्या है h टेंडिंग टू 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे जाएंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा -2, क्योंकि ये इसको रखिए 0, ये आ जाएगा -2। अब निकालेंगे f ऑफ -1, तो निकालिए f ऑफ -1, तो f ऑफ -1 मतलब क्या, यही आ जाएगा, f ऑफ -1 वैल्यू कितनी -2, तो ये आपको दिख रहा है कहाँ -1 पे कंटिन्यूअस है पहला। ठीक, खत्म। अब दूसरा चेक करते हैं लोग, तो दूसरा कहाँ चेक करेंगे हम लोग, चेक करेंगे किस पर, 1 पे चेक करेंगे। तो आइए 1 पे चेक करते हैं, यहाँ कर लीजिए 1, यहाँ कर लीजिए 1, यहाँ कर लीजिए 1, और यहाँ पे कर लीजिए क्या, तो मेरे पास सुविधा मैं कर सकता हूँ, आप पूरा फुली करिएगा। x इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे तो क्या आएगा, पहले लेफ्ट लिमिट चेक करेंगे 1 -h, 1 में से कुछ घटाएंगे तो क्या होगा, वो 1 में से जब भी कुछ घटाएंगे तो क्या आएगा, बस छोटा, मतलब वैल्यू क्या आ जाएगा 2x। तो इस पर चेक करेंगे तो 2x की जगह पर 1 -h, और लिमिट हमारा क्या है h टेंडिंग टू 0। अप्लाई करिए कितना आ जाएगा 2। ठीक, अब इसको निकालिए 1 प्लस मतलब 1 से ज्यादा, और 1 से ज्यादा वैल्यू क्या होगा 2 होगा। f ऑफ 1 पे वैल्यू कितनी दी है 2x, तो 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा 2। लेफ्ट राइट सब कुछ क्या है इक्वल है, तो x इक्वल टू 1 पे भी क्या कॉन्टिन्यूस होगा। तो इसके दो पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूस मिले, एक -1 मिला, एक 1 मिला। ठीक है, तो ये फाइनली हमारा हो गया। ठीक, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 17 है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b सो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाई f(x) इक्वल टू ax प्लस 1 when x लेस आर इक्वल टू 3, bx प्लस 3 when x ग्रेटर देन 3। ठीक, ये भी दिया हुआ है इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू, मतलब कि हमसे क्वेश्चन पढ़ के समझ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि रिलेशनशिप फाइंड करना है a और b के बीच में, हमें बोला है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस है, हमें चेक नहीं करना है, हमें कॉन्टिन्यूअस बोला है कि कॉन्टिन्यूअस है मतलब क्या, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट और फंक्शन की उसी पॉइंट वैल्यू तीनों क्या है इक्वल है, यही मतलब हुआ ना। तो यही आपका दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ऐसा था जहां हमें कंटिन्यूअस चेक करना था, और ये दूसरे क्वेश्चन क्या होगा, ऐसा है जिसमें हमें बोला है कंटिन्यूअस है, तो करना क्या है, कुछ कांस्टेंट वगैरह होंगे उन्हें फाइंड करना है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं दूसरे टाइप के एग्जाम के अकॉर्डिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम देखे तो ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे होंगे। ठीक है, आप करिए, बहुत ही आसान होते हैं। अब यहाँ पे देखिए इक्वलिटी कहाँ लगी है 3 पर, वैसे ही बोल दिया 3 पर, तो हम 3 पर चेक करेंगे, मतलब 3 पे चेक कर 3 पर बस निकालेंगे 3 -h लिमिट h टेंडिंग टू 0, मतलब 3 पे जो भी आएगा उसको निकाल रख देंगे, बराबर कर देंगे, a और b के बीच में अपने आप रिलेशन आ जाएगा। 3 -h पे क्या होगा, ये कितना होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 a 3 -h और प्लस 1, अप्लाई करिए 0 कितना आएगा 3a प्लस 1। ठीक, दूसरा निकालेंगे f ऑफ 3 प्लस h, अब 3 प्लस h निकालिए कितना आ जाएगा, देखिए इस पर चले जाएंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 b 3 प्लस h और प्लस 3, इसको सॉल्व कितना आएगा 3b प्लस 3, साफ साफ। अब a और b तो आ ही गया, दोनों इक्वल होगा क्योंकि कॉन्टिन्यूअस बोला हुआ है। सिंस लिख दीजिए यहाँ पर, सिंस मैं लिख रहा, आप लिख दीजिएगा, सिंस f इज कॉन्टिन्यूअस सो
3a प्लस 1 इक्वल टू 3b प्लस 3। इसको तो ये क्या होगा 3a माइनस 3b और ये कितना आएगा 2। आप यहाँ से जाए तो 3 कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा a माइनस बी इक्वल टू 2 और ये इंप्लाई करेगा a माइनस बी इक्वल टू क्या 2/3। तो a और b के बीच रिलेशन क्या है, यही रिलेशन होगा a और b के बीच में कि a और b का डिफरेंस कितना आएगा 2/3। दैट्स ऑल। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस इस वीडियो में किए क्योंकि देखिए वीडियो क्या थोड़े लंबे हो जाते हैं, तो लोग कहते हैं थोड़ा सा शॉर्ट रखा करिए। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ 30 से 35 मिनट का रखूंगा, तो आपको थोड़े ज्यादा पार्ट में मिल सकता है वीडियो, तो आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा क्योंकि आगे आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग देखिए क्वेश्चन तो मिलेंगे आपको अच्छे और उनको करने का एक यूनिक तरीका मिलेगा, आपको बहुत मजा आएगा इसमें करने में। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।